भगवान श्री कृष्ण ने शूर्पणखा से विवाह कब किया और क्यों किया? आखिर ऐसे कौन से पुण्य कर्म रहे होंगे कि शूर्पणखा से विवाह करने भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधार गए? तो चलिए जानते हैं इसी विषय की कथा। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं कथा। कहते हैं कि जिस भगवान के स्वरूप को देखने के लिए, जिस भगवान के स्वरूप के एक झलक पाने के लिए ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, अपना पूरा जीवन खपा देते हैं। हिमालय की पर्वतों घाटियों में हजारों सैकड़ों ऐसे ऋषि मुनि हैं जो अपना जीवन भगवान की सेवा और भगवान की तपस्या में लगा दिए कि भगवान के एक दर्शन हो जाए। उस भगवान के और स्वयं शेषनाग भगवान लक्ष्मण जी के, माँ जगदम्बा जो जगत जननी माँ अम्बा है, उस माता सीता के दर्शन इतने सरल रूप में कैसे शूर्पणखा को प्राप्त हो गए? वैसे तो सभी लोग यह मानते हैं कि वह रावण के विनाश की कारण बनी थी, परंतु यह सत्य नहीं है, यह अर्ध सत्य है। वह भगवान के साथ मिलकर धर्म की स्थापना में, राक्षसों के विनाश करने में एक बहुत बड़ी सहायक बनी थी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले शूर्पणखा के पूर्व जन्म की कथा। पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक में नयनतारा नामक एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक अप्सरा थी। कहते हैं कि उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजिक स्थला आदि सभी प्रमुख अप्सराओं में से वह एक अप्सरा थी जिसका नाम था नयनतारा। वह इतनी सुंदर और इतनी आकर्षक थी कि सब उसके नृत्य को देखते ही रह जाते थे। एक समय जब इंद्र के दरबार में नृत्य चल रहा था, उस समय नयनतारा नृत्य करते करते अपने नयनों से कुछ अलग ही इशारा कर रही थी, जिसे देखकर इंद्र उस पर आकर्षित हो गए और उसे अपनी प्रेयसी बना लिया, अपनी प्रमुख अप्सराओं में स्थान दे दिया। परंतु कहते हैं ना कि इंद्र की भी बुद्धि भ्रष्ट ही रहती थी। वह जब भी, एक तो वह खुद अपने ऐश्वर्य और अपने लोभ और लालसा में इतने मद रहते थे कि उन्हें किसी भी संसार का कोई चिंतन नहीं रहता था। परंतु जब कोई ऋषि मुनि या महात्मा पृथ्वी पर जब भी कोई तपस्या करने लगता था, या जब भी किसी का ऐसा लगता था किसी का सतीत्व तो बहुत ऊपर जा रहा है, तो उनका सबसे पहले सिंहासन ही डोलने लगता था। उनको ऐसा लगता था कि कहीं यह भगवान को प्रसन्न करके तपस्या करके और मेरा सिंहासन ही ना मांग ले। इतने लोभी थे इंद्र अपने सिंहासन के। कई बार तो उन्होंने कितने महात्मा, कितने संतों के साथ ऐसा ही अपराध कर दिया जिससे वह श्राप के भी अधिकारी बने। परंतु स्वभाव तो स्वभाव होता है, इंद्र अपने स्वभाव से परेशान थे। समय की बात है, पृथ्वी पर एक बज्रा नामक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब इंद्र को यह डरने लगने लगा कि कहीं वह तपस्या करके और भगवान को प्रसन्न करके मेरा इंद्रासन ही न मांग ले। इसी डर की वजह से उन्होंने नयनतारा को बुलाया और कहा कि तुम ऋषि बज्रा की तपस्या भंग कर दो। नयनतारा अपने इंद्र की आज्ञा मानते हुए और ऋषि बज्रा की तपस्या भंग करने चली आई। वह ऋषि बज्रा की तपस्या भंग करने में सफल हो गईं, परंतु ऋषि बज्रा की तपस्या जैसे ही टूटी और उनके नेत्र खुले और उन्होंने नयनतारा को देखा तो कहा कि हे अप्सरा, देखने में तो इतनी सुंदर और इतनी सुशील लग रही हो, परंतु तुम्हारे सारे लक्षण तो राक्षसी जैसा है। जाओ इसी क्षण राक्षसी हो जाओ। और यह सुनकर नयनतारा को बहुत दुख हुआ और वह ऋषि के चरणों में पड़कर और बिलख बिलख कर रोने लगी कि हे ऋषिवर, मेरी इतनी छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा न दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध हो गया। ऋषि को उसकी अश्रु देखकर उस पर दया आ गया और उन्होंने कहा कि देखो, मेरा श्राप अटल है, मैं इसे टाल तो नहीं सकता, परंतु हाँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद जरूर देता हूँ कि तुम्हें इसी राक्षसी रूप में भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। परंतु वहाँ भी नयनतारा एक गलती कर देती है और वह यह सोचती है कि जब भगवान के श्री राम के स्वयं दर्शन होंगे तो मैं उन्हें पा लूँगी। मैं इतनी सुंदर हूँ, फिर इसी रूप में जाऊँगी और मैं भगवान को पा लूँगी। और जहाँ आपको पाने की इच्छा होती है, जहाँ आप भगवान को पाने की सोच लेते हैं कि मुझे भगवान को पा लेना है, वहाँ अहंकार आ जाता है। भगवान को पाने के लिए आपके अंदर प्रेम भाव होना चाहिए, आपके अंदर समर्पण होना चाहिए। आप भगवान को सिर्फ पाने की लालसा से मत पाइए, भगवान को आप देने के सोचिए। भगवान को अपने आप को आप समर्पित कर दीजिए, भगवान फिर आपके प्रेम में खींचे हुए चले आएंगे। और शूर्पणखा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तभी तो देखिए ना, जब भगवान श्री राम उसको मिलते हैं और भगवान के दर्शन होते हैं, तब वह उसी नयनतारा के रूप में भगवान के समक्ष प्रकट होती है और बोलती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखियो खोज लोक तिउनाई। न तुम्हारे समान कोई पुरुष इस संसार में है, ना ही मेरे समान कोई नारी है।
देखो यह विधि ने कैसा संजोग बनाया है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। पूरे संसार में तुम्हारे जैसा भी कोई नहीं है और मेरे जैसा भी कोई नहीं है। यह अहंकार का परिचय देता है और भगवान अहंकार से नहीं प्राप्त होते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए एक सहज प्रक्रिया होती है। आप भक्ति वैराग्य का सहारा ले सकते हैं, तब आपको परमात्मा प्राप्त होते हैं। परंतु सुपर्णखा को यह सब कोई बात समझ में नहीं आई, जबकि वैराग्य के साक्षात स्वरूप भगवान लक्ष्मण जी उसके सामने खड़े थे। माता भक्ति के रूप में थी, माता सीता भक्ति स्वरूपा उसके सामने खड़ी थी, परंतु वह इसे यह दोनों मार्ग ही नहीं दिखे। उसे सिर्फ भगवान दिख रहे थे कि मुझे इन्हें पाना है। भगवान को समझ में आ गया था उसके, तब उन्होंने उसको वैराग्य की तरफ भेजने की कोशिश की। उन्होंने उसको लक्ष्मण के पास भेजा, परंतु उसके समझ में ही नहीं आया। इतना नहीं समझ में आया तो भगवान ने उसको भक्ति यानी माता सीता के पास भेजा, लेकिन उसे समझ में नहीं आया। वो भक्ति को ही खाने चली गई। बोली अगर भक्ति के बस में भगवान है तो मैं ऐसे ही निगल जाऊंगी। और यह देखकर भगवान लक्ष्मण को क्रोध आता है और उसके नाक और कान उसी समय काट देते हैं। जब उसके नाक और कान कटते हैं तब उसे ज्ञान प्राप्त होता है और तब वह भगवान श्री राम के साथ, भगवान श्री राम के आगे समझिए खड़ी हो जाती है और भगवान श्री राम को मार्ग दिखाती है राक्षसों के वध का। सुपर्णखा को ज्ञान प्राप्त होता है तो वह 10,000 वर्षों के लिए एक नदी के बीच में खड़ी होकर भगवान शंकर की तपस्या करने लगती है। जब 10,000 वर्ष के बाद भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होकर उसे दर्शन देते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि द्वापर युग में जब श्री राम श्री कृष्ण के अवतार लेंगे तब तुम कुब्जा के रूप में अवतार लोगी और भगवान श्री कृष्ण तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे और तुम्हें प्रेमिका के प्रेमी का सुख प्रदान करेंगे। दोस्तों, वही सुपर्णखा जो श्री राम के युग में सुपर्णखा थी, वही श्री कृष्ण यानी द्वापर युग में कुबड़ी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होती है। चलिए अब जानते हैं कुबड़ी की कथा। कहते हैं जब भगवान श्री राम के रूप में अवतरित थे तो वह मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उनकी कुछ मर्यादाएं थी, वो मर्यादा में बंधे हुए थे। परंतु वही भगवान विष्णु जब श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं तो वह साम दाम दंड भेद सारी कूटनीतियों के साथ पैदा होते हैं और सब कूटनीतियों के साथ अवतार लेते हैं और वह सबके प्रिय भी रहते हैं। उनकी वैसे तो एक ही माता थी देवकी और दूसरी माता यशोदा जो कि गोकुल में रह के उनका लालन पालन करती हैं, परंतु जितने वृंदावन गोकुल की वृद्ध महिलाएं थी वह सब भगवान श्री कृष्ण को पुत्रवत प्रेम करती थी। वह सब भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानती थी और जो भी युवतियाँ या जो भी ग्वालिन थी वह सब भगवान श्री कृष्ण से एक प्रेमिका की भांति प्रेम करती थी। ऐसी बहुत सी कथाओं में इस चीज़ का वर्णन किया गया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक समय जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल से चलकर जब मथुरा आते हैं, कंस जब उन्हें बुलाता है मारने के लिए और वह भगवान श्री कृष्ण की योजना रहती है, वह कंस वध के लिए मथुरा आए रहते हैं। उस समय वहाँ पर रहने वाली एक स्त्री बूढ़ी जो जिसके पीठ पर कुबड़ रहता है, वह श्री कृष्ण को रास्ते में मिलती है। वह कंस की दासी रहती है। वह नित्य कंस के लिए चंदन, तिलक तथा फूल इत्यादि सामग्री लेकर जाती है और वह कंस के प्रति असीम श्रद्धा रखती है। कंस के सेवा भाव में वह तत्पर लगी रहती है और कंस भी उसके सेवा भाव को देखकर अति प्रसन्न रहता है। उसके पीठ पर कुबड़ होने के कारण सारे नगर निवासी उसे कुबड़ी के नाम से जानते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार कंस के वध के दौरान जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा पहुँचते हैं तो वह रास्ते में कुबड़ी से मिलते हैं, वही कुब्जा, और भगवान श्री कृष्ण उसे देखकर और समझ जाते हैं। उसके डलिया से मंद मंद सुगंध चंदन की आती रहती है और भगवान श्री कृष्ण उसके पीछे चल पड़ते हैं और उसे पूछते हैं कि यह चंदन और फूल तुम कहाँ लेकर जा रही हो। तब वह बोलती है कि यह सब हम अपने स्वामी महाराज कंस के लिए लेकर जा रहे हैं। इसे नित्य प्रति महाराज कंस का श्रृंगार होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज मुझे यह चंदन दे दो, मुझे यह चंदन लगा दो, क्योंकि यह चंदन की खुशबू मुझे आकर्षित कर रही है। आज यह हार और चंदन तो मुझे पहना दो। ऐसा सुनकर कुबड़ी कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ महाराज कंस की दासी हूँ, मैं आपको यह चंदन और फूल नहीं दे सकती। वहाँ आसपास खड़े लोग जो लोग रहते हैं वह मन ही मन सोचते हैं कि कैसी है जिस भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए लोग इतने लालायित हैं, यह उन्हें पहचान भी नहीं रही है और भगवान सामने से इसे चंदन और फूल मांग रहे हैं फिर भी नहीं दे रही है। उस पापी कंस के लिए यह सब समेट कर लेकर जा रही है और भगवान मांग रहे हैं तो भी नहीं अर्पित कर रही है। परंतु भगवान श्री कृष्ण भी थोड़े हठी
वह मानने वाले तो थे नहीं, वह कुब्जा के पीछे ही लग गए कि नहीं, मुझे आज यह चंदन लगाना है, तुम इस चंदन से मेरा श्रृंगार करो। बाद में वह मान जाती है इस बात के लिए, परंतु वह कुबड़ी रहती है। भगवान श्री कृष्ण के मस्तक तक उसका हाथ तो पहुंचता नहीं है। तब भगवान उसके दोनों पैरों पर अपना दोनों पैर रखकर और उसकी पीठ पर ऐसे हाथ रखते हुए उसे ऊपर की तरफ खींचते हैं और वह सीधा हो जाती है। फिर भगवान उसे सुंदरी कहकर संबोधित करते हैं। यह सुनकर उसकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं और वह कहती है कि मेरा उपहास कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा उपहास नहीं कर रहा हूँ, तुम सच में सुंदरी हो, तुम अत्यंत सुंदरी हो। और भगवान श्री कृष्ण फिर उसका वही नयनतारा वाला रूप जो वो अप्सरा के रूप में थी इंद्र के दरबार में, वही उसे प्रदान कर देते हैं और वह मथुरा की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक हो जाती है। यह जब रूप उसको प्राप्त हो जाता है तब वह भगवान से आग्रह करती है कि हे प्रभु, यह सुंदरता आपके लिए ही प्राप्त हुई है, तो क्यों ना आप मुझे अपने पत्नी के रूप में, अपनी प्रेमिका के रूप में स्वीकार कर लें। और भगवान उसका यह आग्रह मान लेते हैं। कहते हैं कि एक समय उद्धव जी के साथ उसके घर पर भगवान श्री कृष्ण अतिथि के रूप में पधारते हैं और उसके प्रेम को स्वीकार करते हैं, उसके साथ प्रेम क्रीड़ा करते हैं और काफ़ी समय तक उसके साथ समय व्यतीत करते हैं। तो यह थी एक जन्म में शूर्पणखा और दूसरे जन्म में कुबड़ी। यह थी अप्सरा नयनतारा की कथा। आज के लिए इतना ही। कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहीं भी अगर आपको कथा यह छूती है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए इसी तरह से कहानियों के लिए। मिलते हैं किसी और नई कहानी, नई कथा के साथ। आज के लिए इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। भगवान श्री कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।